हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया जायसवाल। वेलकम टू एमजी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट एग्ज़ाम को लेकर, जो कि सुनने में आ रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम है ये पहले भी बातें हो चुकी है, अब ये चीज़ें कंफर्म हो रही हैं, है ना। कि पहले भी चीज़ें हो रही थी कि आपका अभी तक सीटेट क्यों नहीं आया है। अभी तक तो आ जाना चाहिए था, बट अभी तक नोटिफिकेशन वगैरह कुछ आया नहीं। ओके, बट ये चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं कि अब जो आपका एग्ज़ाम है सीटेट का, आपका ये 4 स्तरीय यानी 4 लेवल पर आपका एग्ज़ाम होगा। पहले आप एग्ज़ाम किस तरीके से देते थे, देखिए पहले आपका एग्ज़ाम 2 में होता था, एक प्राइमरी लेवल में, एक अपर प्राइमरी। आप टेट का जो एग्ज़ाम देते थे, एक आप 1 से 5th और आप 6 to 8, है ना। तो आपका एक प्राइमरी लेवल में होता था, दूसरा आपका क्या था, अपर प्राइमरी। बट अभी इसको ख़त्म करके क्या किया जा रहा है, आपका 4 लेवल, है ना, यानी 4 लेवल आपका ये लेवल पर आपका ये एग्ज़ाम होगा। कौन सा, सीटेट। जैसे आपका देख सकते हो यहाँ पे कुछ कुछ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको अगर ट्रस्ट ना हो, आपके पास आप न्यूज़पेपर देखते होगे, उसमें भी आया होगा जो न्यूज़पेपर है, और नवभारत टाइम्स आप देख सकते हो। बाकी कई सारे न्यूज़पेपर कटिंग आप खुद ही आप इसमें देख रहे हो, सोशल मीडिया पे हो, तो आपको चीज़ें देखने को मिल जाती होंगी, है ना। तो मतलब ये चीज़ें कंफर्म है आपकी, जो आपका एग्ज़ाम है सीटेट का, आप कैसे होगा, तो 4 स्तरों पर यानी 4 लेवल पर आपका ये कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें बताया गया है कि आपका नई शिक्षा नीति 2020 के तहत आपके अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती प्रणाली में बड़ा ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है, जिसके कारण उसमें जो आपका एग्ज़ाम था 2 लेवल पर होता था, अब क्या होगा, ये 4 लेवल पर आपका ये एग्ज़ाम होगा। और एनसीटी अधिनियम 2025 जल्द ही लागू किया जाएगा, जिसके बाद आपका सीटेट परीक्षा का पूरा जो प्रारूप है, जो ढांचा है, वो चेंज कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। अब तक सिर्फ 2 स्तरों पर आपका सीटेट आयोजित किया जाता था, बट अब क्या होगा, आपका 4 लेवल पर होगा। ओके, तो किस तरीके से 4 लेवल पर होगा, पहले आपका क्या था, प्राइमरी, ओके, सेकंड आपका प्राइमरी और अपर प्राइमरी। ओके, ये 2 आपका एग्जाम होता था, बट अभी क्या होंगे, सारी चीज़ें अलग तरीके से हैं। अब आपका एग्जाम 4 लेवल पर होगा। फर्स्ट आपका क्या है, प्री प्राइमरी है, सेकंड आपका प्राइमरी 1st से 5th, फिर जूनियर आपका 6 to 8, फिर 4th आपका टीजीटी पीजीटी यानी आपका 9 से 12th। जो बोला जा रहा था कि 12th वालों के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आपको उसमें लेक्चरर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ज़रूरत नहीं होती सीटेट की, बट अब ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, जिसमें आपको क्या होगा, आपका ये प्री प्राइमरी, प्राइमरी प्लस आपका जूनियर, फिर आपका टीजीटी पीजीटी, यानी आपको 4 लेवल पर आपका एग्ज़ाम होगा। आपके पास ये चारों क्लियर होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, आगे के एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हो। यानी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने वाला है अगर आप देखोगे तो, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम होता था उसके अकॉर्डिंग आपका जो ज्वाइनिंग होता था, वो सारी चीज़ें अलग थी, बट अभी जो चीज़ें हो रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। ओके, तो आप देख सकते हो अगर 4 लेवल पर एग्ज़ाम होगा तो किस तरीके से होगा, आपको भी समझ में आ रहा होगा ये। लेकिन हाँ, ये अगर बोला जाए कि कब से स्टार्ट होगा, तो ये आपका जो ये सत्र है जो अभी आने वाला है, सॉरी ये जो चल रहा है आपका 2025 का, इसमें जो अभी आपका जुलाई में नोटिफिकेशन आने वाला था बट आया नहीं है, आ जाना चाहिए था। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये सारी जो चेंजेस हो रही हैं उसके कारण अभी तक आपका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जो अभी नोटिफिकेशन आपका आएगा, आई थिंक दिसंबर तक आएगा, तो उसमें क्या होगा, आपको ये सारी चीज़ें चेंजेस रहेंगी, आपको इसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम देना होगा, है ना। तो मतलब आप ये उम्मीद लगा सकते हो कि आपका जो एग्ज़ाम रहेगा आपका इसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम रहेगा, पूरा ढांचा इस तरीके से रहेगा, आपको एग्ज़ाम इसी तरीके से देना होगा। ओके, तो यानी जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है तो कैसे होगा, तो 4 लेवल पर होगा। तो इसमें किस तरीके से है, यहाँ पर देखिए, फर्स्ट आपका प्री प्राइमरी है, फिर प्राइमरी आपका 1 से 5th है, फिर जूनियर आपका 6 to 8 है, फिर 4th आपका क्या है, टीजीटी पीजीटी यानी 9 से 12 तक आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, अब इसमें ये सारी चीज़ें हैं जो आपका एग्ज़ाम है, क्या है, आपका सीटेट का 4 लेवल पर एग्ज़ाम कराया जाएगा। देखोगे तो एक तरफ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और कुछ चेंजेस होते हैं तो जाहिर सी बात है थोड़े टफ हो जाते हैं, कभी कभी इजी लगता है ना। तो यही बोला गया इसमें, देखिए कि बीएड जो डिग्री धारकों के लिए एक सुनहरा मौका है जो वापस लेकर आया है, जो एनसीटी के अधिनियम 2025 के लागू होते ही आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। 1 वर्षीय बीएड हो चाहे आपका 2 वर्षीय बीएड हो, इसमें क्या होगा, मान्य होगा। ये चारों स्तरों की जो शिक्षक भर्ती होंगी उसके लिए मान्य होगा। कभी कभी देखना आप लोग, कुछ लोग 1 साल का बीएड कर चुके हैं और कुछ लोग क्या हैं 2 साल के बीएड किए हैं। तो ये जो बीएड का है तो आपके पास जो भी, चाहे 1 साल का हो चाहे 2 साल का हो, इसमें वो क्या होगा, मान्य होगा।
प्लस उसके बाद यहाँ तक जो प्राइमरी स्तर पर भी बीएड मान्य हो जाएगा। जो बोला जा रहा था कि जो प्राइमरी में कर चुके हैं उनमें सिर्फ डीएलएड वाले ही मान्य होंगे, ऐसा है ना। बट ये सारी चीज़ें भी क्या होंगी, इसमें रद्द की जाएंगी बोला जा रहा है। और इसमें प्राइमरी स्तर के जो बीएड है इसमें क्या होंगे, मान्य किए जाएंगे, जो पहले केवल डीएलएड डिप्लोमा धारकों के लिए आरक्षित था। यानी जो चीज़ें हुई हैं ये भी क्या होंगी, चेंज हो सकती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उनको भी मौका मिल सकता है ना। तो यानी अगर हम बात करें कि इसके साथ ही नया पाठ्यक्रम, नया परीक्षा प्रारूप, नई मूल्यांकन प्रणाली में क्या होगा, तेज़ी से चेंजेस किया जाएगा। यानी आपके पास जो नया तरीके से न्यू अपडेट के साथ आपके साथ सामने सारी चीज़ें लाई जाएंगी। जो आपका नया नोटिफिकेशन आएगा 2025 में, जो सत्र चल रहा है ये दिसंबर के महीने में, जुलाई का तो खैर गया, इसमें तो नहीं आया। इसी के कारण नहीं आया क्योंकि सारी चीज़ें इसमें चेंज की जा रही हैं। और अभी दिसंबर में जो आपके एग्ज़ाम होंगे इसमें, तो उसमें क्या होगा, आपका ये सारे चेंजेस आपको इसमें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन हाँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। काफ़ी टाइम से बोला जा रहा है चेंज होगा, तो चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो इसमें क्या होगा, चेंज होने के बाद आपको भी अच्छे से समझ में आएंगी सारी चीज़ें उसमें न्यू तरीके से, ताकि क्या होगा, नए तरीके से दिशा निर्देश मिल सके सबको। यानी सबके आधार पर, सबके एक नज़र में रखकर सारी चीज़ें तैयार की जा रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और सीटेट जुलाई 2025 परीक्षा का फॉर्म जारी नहीं किया गया है। अब परीक्षा नई प्रणाली के बदले हुए प्रारूप के अंतर्गत ही आयोजित की जाएगी। वही आपको जो बता रही हूँ, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब भी आएगा आपका नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जो चेंजेस हुई हैं उसी के आधार पर आएगा, है ना। यानी जो प्रारूप बना है, जो ढांचा तैयार किया गया है, उसके आधार पर ही आपका क्या होगा, नोटिफिकेशन आएगा। अगर हम बात करें कि भाई कि ये आपका 4 लेवल पर एग्ज़ाम होगा, तो इसमें आपका सिलेबस भी चेंज होगा। तो आपको बता दें कि इसमें सिलेबस वगैरह कोई चेंजेस नहीं है अभी तक। जो करंट अपडेट है, अगर उसके अकॉर्डिंग बात करें, तो करंट अपडेट के अनुसार बात करें तो उसमें आपका जो सिलेबस अभी है करंट में जो चल रहा है सीटेट का, आपका वही रहेगा। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। जो भी चीज़ें हैं, जो सब्जेक्ट हैं सिलेबस में आप देखते हो, जो आप पढ़ते हो, वो आपका वैसे ही रहेगा। कुछ होगा चेंज, आपको बताया जाएगा। फिलहाल अभी तक जो करंट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग आपका वही सिलेबस रहेगा। ओके। और नोटिफिकेशन की बात की जाए तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, आएगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ओके। आप ऑलरेडी देख रहे होंगे कि इतने सारे जो न्यूज़पेपर कटिंग हैं, इतने सारे आप सोशल मीडिया पे आप देखते ही होंगे। मतलब ये चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं कि हाँ, ये आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है 4 लेवल पर होगा। ओके। तो बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक दिसंबर तक ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो जुलाई का टाइमिंग होता है वो तो निकल चुका है ना। तो देखते हैं कब तक आता है। बाकी ये 4 लेवल में आपका ये एग्ज़ाम होगा, ये तो आपका कंफर्म है। ओके। और कोई इसमें होगा इन्फॉर्मेशन आपको बताया जाएगा, फिलहाल अभी नहीं है। ओके। आपके कोई इसमें कुछ आपके डाउट्स हैं तो आपको डाउट्स पूछ सकते हो। ओके। थैंक यू।